हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वान डी ग्राफ जनरेटर। ये क्या होता है वान डी ग्राफ जनरेटर और इसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वान डी ग्राफ जनरेटर से आप क्या समझते हैं, इसकी कार्यविधि को लिखिए, संरचना को लिखिए, ठीक है दोस्तों, और कहता सचित्र वर्णन करें। तो आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए जा रहे हैं कि वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वान डी ग्राफ जनित्र। तो सबसे पहले आपको समझना है कि वान डी ग्राफ जनित्र होता क्या है। तो एक्चुअल में देखिए दोस्तों, वान डी ग्राफ लगा है तो बच्चे समझ जाता कि ये एक प्रकार क्या ग्राफ है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि देखिए क्या है कि वान डी ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम है जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1931 ईस्वी में एक ऐसा यंत्र बनाया था, एक ऐसा उपकरण बनाया था, एक ऐसा मशीन का निर्माण किया था जो क्या करता है कि 10 के पावर 6 वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। उसे ही क्या कहते हैं, वान डी ग्राफ जनित्र या वान डी ग्राफ जनरेटर। तो वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है दोस्तों, या एक स्थिर विद्युत की मशीन है, ये भी कह सकते या कह सकते या एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा मशीन है या एक ऐसा यंत्र है जो 10 के पावर 6 वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर क्या करता है, उत्पन्न कर सकता है। तो उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, वान डी ग्राफ जनित्र। समझ में आ गया। ये कितने ईस्वी में बनाया गया था, 1931 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाया गया था, तो वान डी ग्राफ के द्वारा बनाया था, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, वान डी ग्राफ जनरेटर। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसकी रचना की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पर तो आपके समझ में आ गया वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता। यह एक ऐसा मशीन है जिसको रॉबर्ट जी वान डी ने 1931 ईस्वी में बनाया, जो कि 10 के पावर 6 वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। तो उसे क्या कहेंगे, वान डी ग्राफ जनित्र। अब देखिए आता है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन की बात। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। दोस्तों देखिए, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अगर कोई खोखला गोला है, ठीक है, अगर कोई खोखला गोला के अंदर हम आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ चलाता है, गोला के सतह पर। जैसे मानिए ये कोई खोखला गोला, और इस खोखला गोला को हम अगर आवेश देंगे, क्या देंगे, आवेश देंगे, तो आवेश अंदर जाएगा नहीं, आवेश अंदर नहीं जाएगा, आवेश क्या होगा, इसके खोखला गोला की सतह पर चला आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसका हम कंस्ट्रक्शन आपको बताते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या किए दोस्तों, एक खोखला गोला ले लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक खोखला गोला ले लिए और इस खोखला गोला पे क्या की, दो कुचालक स्टैंड पर रख दी, ठीक है। देखिए जैसे मानिए यहाँ पे एक खोखला गोला लेते हैं, इस टाइप का खोखला गोला लिए और इसको क्या की, दो कुचालक स्टैंड पे इस प्रकार से धर दिए। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि देखिए ये आपका क्या है, एक कुचालक, क्या कर सकते हैं इसको, खोखला गोला है, ये आपका एक खोखला गोला है, खोखला गोला लिए हैं, ठीक है दोस्तों। एक खोखला गोला को क्या किए, दो कुचालक स्टैंड पे हमने रख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, दो घिरनी होती है। क्या होता है, दो घिरनी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक P2 घिरनी है और एक P1 घिरनी है। और उसके बाद एक क्या होता है कि मेटर कॉम्ब होता है, यानी धातु की एक कंघी होती है जिसको कुंजी भी कह सकते हैं। वो देख रहे हैं C2 और क्या है, C1। समझ में आ गया। इसमें क्या करेंगे, एक धातु का सबसे पहले खोखला गोला ले लेंगे और उस खोखला गोला का क्या करेंगे, दो कुचालक स्टैंड पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दो घिरनी लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं, दो घिरनी लिए और इस दो घिरनी को क्या कि एक नायलॉन के बेल्ट के साथ जोड़ दिए। ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा नायलॉन बेल्ट है, ठीक है। दो घिरनी है P2 P1 और इसे हम नायलॉन के साथ क्या किए दोस्तों, जोड़ दिए। उसके बाद देखिए दो धातु की नुकीली क्या की, कुंजी लिए, जो क्या किए, C2 आपका क्या है, ये धातु की कुंजी है, C1 भी क्या है, धातु की कुंजी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या किया दोस्तों, आपका जो घिरनी P1 है, P1 को क्या किए, मोटर के सहारे जोड़ दिए। ये मेरा क्या है दोस्तों, मोटर के सहारे घिरनी P1 को जोड़ दिए। इतना बात आपको समझना है कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है। इसका रचना हमने कैसे की है, अगर रचना करना आपको आ जाए, डायग्राम बनाना आ जाए तो आप हर चीज़ लिख सकते हैं। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल बाद बताएंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या कंस्ट्रक्शन, पहला सिरे के आकार के धातु के खोखला चालकीय गोला जो कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। जो बात बोले कि ये सिरे के आकार का एक क्या खोखला गोला है, जिसको क्या किए,
कुचालक स्टैंड पे हमने रख दिए। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, एक नायलॉन बेल्ट दो घिरनी के साथ जोड़ा जाता है। ये आपका क्या है, एक नायलॉन बेल्ट है, इस नायलॉन बेल्ट को क्या किए, दो घिरनी के साथ जोड़ दी। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर क्या, एक नायलॉन बेल्ट जो कुचालक है दो घिरनी से होकर गुजरता है। एक आपका नायलॉन बेल्ट है जो क्या है दोस्तों, कुचालक है, और ये दो घिरनी से होकर गुजरता है। देखिए ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। यहाँ पे जब मोटर को स्टार्ट करेंगे, मोटर के सारे घिरनी को नचाएंगे तो देखिए ये ऐसे मूव करेगा और ऐसे जाएगा, यानी ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे कर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखे क्या, एक नायलॉन बेल्ट जो कि कुचालक है क्या करता है, दो घिरनी से होकर गुजरता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है दोस्तों, दो नुकीला धातु की कुंजी दो घिरनी के साथ जोड़ा जाता है। पहले बता दिए दो धातु क्या है, दो धातु की नुकीला कुंजी है C2 C1, इसे क्या किए हैं, दो घिरनी के साथ जोड़ दिए। C1 घिरनी है, P2 भी आपका क्या घिरनी है, इसको जोड़ दिए हैं। दो क्या जोड़ दिए, दो नुकीला धातु की कुंजी से। समझ में आ गया। ये आपका इसका क्या था दोस्तों, कंस्ट्रक्शन यानी रचना आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसकी बात करेंगे हम वर्किंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वर्किंग की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन हो गया था। अब देखिए वर्किंग की बात करेंगे। देखिए वर्किंग क्या होता है दोस्तों, कार्य देखिए, पहला प्रथम धात्विक कुंजी बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। देखिए जहाँ पर हम आपको डायग्राम कंस्ट्रक्शन बता दिए थे, डायग्राम कैसे बनता था। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले एक धातु का खोखला गोला लेते और उस खोखला गोला को दो कुचालक स्टैंड पे हमने रख दिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो घिरनी होता है P1 और P2। उसके बाद धातु का दो कुंजी होता है C1 और C2। और क्या किया जाता है, घिरनी P1 को मोटर के सहारे या मोटर के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि जो आपका कुंजी C1 है, जो कुंजी आपका C1 है, इसे हाई वोल्ट, ठीक है, उच्च विभव के सहारे जोड़ा जाता है और इसे अर्थिंग से यानी पृथ्वी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका जो वर्किंग में पहले हम लिखे, प्रथम धात्विक कुंजी बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। दो मेरा प्रथम धात्विक का कुंजी है C1, ये क्या कहता है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि मेरा जो C1 है, ठीक है, यानी क्या धात्विक का प्रथम कुंजी, ठीक है, इसे क्या किए, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिए। उसके बाद 2 नंबर में देखिए क्या है दोस्तों, नायलॉन बेल्ट पर प्रथम धातु के कुंजी धन आवेश स्प्रे करता। जो मेरा नायलॉन बेल्ट है, ये मेरा नायलॉन बेल्ट, इस नायलॉन बेल्ट पर जो धातु का मेरा प्रथम कुंजी है, ये क्या करता है, धन आवेश क्या करता है, स्प्रे करता है, यानी धन आवेश छोड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले C1 को हमने क्या किया, पहला इसका वर्किंग क्या है कि धातु के जो मेरा प्रथम कुंजी है, ठीक है, इसको क्या किए, हाई वोल्टेज के धनात्मक टर्मिनल से जोड़े। जो ही जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, आवेश करेगा। तो आवेश क्या करेगा, ये नायलॉन बेल्ट पे क्या करेगा दोस्तों, स्प्रे करेगा। जैसे कि देख रहे हैं, इसको हम जोड़े, उसके बाद ये क्या कर रहा है, C1 स्प्रे कर रहा। तो वही तो आपका 2 नंबर में कह रहा कि नायलॉन बेल्ट, जो नायलॉन बेल्ट है वो दो घिरनी के साथ जोड़ा है। देखिए नायलॉन बेल्ट पर प्रथम धातु के कुंजी, तो नायलॉन बेल्ट पर प्रथम धातु के कुंजी धन आवेश स्प्रे करता, धन आवेश क्या करता, स्प्रे करता। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है कि नायलॉन बेल्ट दो घिरनी के साथ जोड़ा है। जो मेरा नायलॉन बेल्ट है वो पहले ही बता दिए, दो घिरनी के साथ जोड़ा, P1 और P2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तथा इसे मोटर के सहारे गतिशील किया जाता है। फिर इसे क्या कहते हैं, मोटर के सहारे गतिशील किया जाता है। उसके बाद क्या है, नायलॉन बेल्ट पर धनात्मक आवेश ऊपर की ओर गतिशील होता तथा दूसरा धातु की कुंजी आवेश प्राप्त करता। अब देखिए हम आपको शेड्यूल से समझाते हैं कि इसका वर्किंग क्या, कैसे लिखना है। पहला नंबर में आपको क्या लिखना है कि देखिए प्रथम धात्विक कुंजी बैटरी, जो मेरा प्रथम धात्विक कुंजी है, इसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से क्या किया, जोड़ा जाता है। यही तो मेरा प्रथम कुंजी है और इस कुंजी को क्या किया जाता है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से के साथ जोड़ा जाता है। पहला लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 में क्या लिखें, नायलॉन बेल्ट पर प्रथम धात्विक के कुंजी धन आवेश स्प्रे करता, क्योंकि इसे हम जब बैटरी के साथ जोड़े तो ये उच्च विभव देगा। तो उच्च विभव देगा तो क्या होगा कि ये जो आपका प्रथम धात्विक कुंजी है, ये नायलॉन बेल्ट पर क्या करेगा, धन आवेश स्प्रे करेगा।
क्योंकि धनात्मक टर्मिनल से जोड़े तो इसलिए धन आवेश इस पर क्या करेगा, स्प्रे करेगा। उसके बाद 3 नंबर देखिए, जो मेरा नायलॉन बेल्ट है, जो मेरा नायलॉन बेल्ट ये दो घिरनी के साथ क्या जुटा हुआ है और इसे क्या किया जाता है, एक मोटर के सहारे घुमाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो ही इस नायलॉन बेल्ट को मोटर के सहारे घुमाएंगे, चूंकि ये नायलॉन बेल्ट क्या कुचालक है, जो जब कुचालक है ये तो आवेश का प्रवाह नहीं कर सकता, आवेश का प्रवाह नहीं कर सकता, कुचालक पर आवेश जहाँ देंगे वहीं पर रहेगा। लेकिन क्या होता है कि आवेश ऊपर की ओर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये नायलॉन बेल्ट दो घिरनी के साथ जुटा है और इस घिरनी को हम मोटर के साथ जोड़े। जो ही इस मोटर के सहारे इस घिरनी को घुमाएंगे तो आवेश क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। जो ही ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे जो आपका कुंजी लगा, ये कुंजी क्या करेगा, एकत्रित करेगा सब आवेश को, और सब आवेश को एकत्रित करके कहाँ जाएगा, खोखला गोला के सतह पर, खोखला गोला के सतह पर लेकर चला जाएगा। समझ में आ गया। तो वही तो आपका क्या चौथा है, नायलॉन बेल्ट पर धनात्मक आवेश ऊपर की ओर गतिशील होता है तथा दूसरा धातु की कुंजी आवेश प्राप्त करता है। नायलॉन बेल्ट पे जो क्या, नायलॉन बेल्ट पर जो धनात्मक आवेश है वो ऊपर की ओर देख रहे गतिशील कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि किसी मोटर के सहारे घुमाया जाता। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम इसका बताते हैं आपको प्रिंसिपल। इसका जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से इसका दो होता है। मुख्य रूप से कितना होता है, दो। क्या होता है कि अगर खोखला गोला के अंदर आवेश दिया जाता है तो आवेश कहाँ चला जाता है, खोखला गोला के सतह पर। ये इसका प्रथम क्या है, सिद्धांत है। जैसा कि देख रहे हैं, ये खोखला गोला था, इस खोखला गोला के अंदर अगर आवेश दिए तो आवेश कहाँ चले गया, गोला के सतह पर। गोला के सतह पर, जैसे यहाँ पर मान लेते ये कोई खोखला गोला है, ठीक है, और इस गोला के अंदर अगर हम आवेश देते हैं तो कहाँ चला जाएगा आवेश, खोखला गोला के सतह पर। ये प्रथम आपका सिद्धांत इसका हो गया। क्या, अगर खोखला गोला को या खोखला गोला के अंदर आवेश दिया जाता है तो आवेश कहाँ चला जाता है, गोला के सतह पर। तो इसका प्रथम सिद्धांत क्या, जब खोखला चालकीय गोला के अंदर आवेश दिया जाता है तो आवेश गोला के बाहरी सतह पर आ जाता है। समझ में आ गया। दूसरा सिद्धांत इसका क्या दोस्तों, जब आवेश का जो प्रवाह होता है ना, वो क्या होता है, वह न्यूक्लियरी सिरे से होता है। जो आवेश का प्रवाह होता है वो न्यूक्लियरी सिरे से होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, इस टाइप का है दोस्तों। देखिए ये मेरा न्यूक्लियर सिरा है, तो आवेश का जो प्रवाह होगा इस न्यूक्लियर सिरे से होगा, इस न्यूक्लियर सिरे से। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, जब ही इस न्यूक्लियर सिरे को क्या किया, हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़े तो इससे क्या हुआ, धनात्मक आवेश प्रवाह होने लगे। प्रवाह कैसे होगा, इस न्यूक्लियर सिरे से क्या हुआ, प्रवाह होने लगा। और क्या हुआ, ये नायलॉन जो कुचालक नायलॉन बेल्ट है इसके सारे ऊपर चला गया। क्यों गया, क्योंकि इसे मोटर के सारे हम घुमाए। तो इसका दोनों सिद्धांत आपको समझेगा। पहला सिद्धांत क्या, अगर किसी खोखला गोला के अंदर आवेश दिया जाता है तो आवेश कहाँ चला जाता है, गोला के सतह पर। और दूसरा इसका सिद्धांत क्या है दोस्तों, आवेश का जो प्रवाह होगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमेशा क्या होगा, जो धातु का न्यूक्लियस का उस न्यूक्लियर सिरे से आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा। समझ में आ गया दोस्तों। वर्किंग भी इसका समझ में आ गया। इसका एक दो और वर्किंग दे देते हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। पांचवा पॉइंट क्या है, कार्यविधि का। देखिए पांचवा है, सिरे के आकार के दूसरा धात्विक कुंजी खोखला चालकीय गोला के साथ जोड़ा गया है। जैसा कि देख रहे हैं, जो आपका ये दूसरा क्या है, सिरे के आकार के दूसरा जो धात्विक कुंजी है, ये दूसरा जो धात्विक कुंजी है इसको क्या किया गया, सिरे के आकार के ये जो खोखला है, खोखला गोला, इसके सारे जोड़ा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वही लिखे, सिरे के आकार के दूसरा धात्विक कुंजी खोखला चालकीय गोला के साथ जोड़ा गया। फिर देखिए छठा क्या दोस्तों, दूसरा धात्विक की कुंजी धनात्मक आवेश खोखला गोला के सतह पर स्प्रे करता। जैसे यहाँ पर हम क्या देखे थे कि जब मेरा ये न्यूक्लियस था, प्रथम धात्विक कुंजी को बैटरी से जोड़े तो क्या हुआ, प्रथम धात्विक के कुंजी के न्यूक्लियर सिरे से धन आवेश स्प्रे होता था नायलॉन बेल्ट पर, और ये नायलॉन बेल्ट पर स्प्रे होता था। और इसी मोटर के सहारे जब घुमाते थे ये कहाँ जाता था, आवेश ऊपर की ओर, धनात्मक आवेश ऊपर की ओर जाता था। तो मेरा जो दूसरा न्यूक्लियर सिरा था ये क्या करता था, इसको एकत्रित करता था, जमा करता था। और ये जमा करके क्या करता है दोस्तों, ये खोखला गोला के सतह पर आवेश को स्प्रे करता है। ठीक है, तो वही बात है कि क्या कहे, दूसरा धातु की कुंजी जो है वो धनात्मक आवेश खोखला गोला के सतह पर क्या करता, स्प्रे करता। फिर देखिए सातवां, इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 का पावर 6 वोल्ट या 6 वोल्ट का विभवांतर या इससे भी अधिक क्या करता, विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये आपका समझ में अगर आ गया होगा, एक बार हम फिर रिवाइज करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसको रॉबर्ट वान डी ग्राफ ने 1931 ईस्वी में बनाया,
जो कि 10 के पावर 6 वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी रचना की बात कर लेते थे। तो रचना में क्या किए थे दोस्तों कि एक खोखला गोला या एक चालकीय खोखला गोला को लिए थे, जिसको क्या किए थे, 2 कुचालक स्टैंड पे हमने रखे थे। उसके बाद इसमें 2 घिरनी होती है, P1 P2। उसके बाद इसमें धातु की कुंजी होता है 2, एक C1 और एक C2। ठीक है, उसके बाद क्या किए थे, धातु की कुंजी जो मेरा प्रथम धातु की कुंजी C1 होता है, इसे एक बैटरी के सहारे जोड़ा जाता है, हाई वोल्ट की बैटरी के सहारे जोड़ा जाता है। और जो मेरा कुंजी C2 होता है उसे क्या किया, खोखला गोला के साथ जोड़ा जाता है। और मेरा जो घिरनी P1 होता है, इस P1 को क्या किया जाता है, एक मोटर के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि जो मेरा ये कुंजी C2 है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इस बैटरी इस खोखला गोला के साथ जोड़ देते। ये मेरा क्या हो गया था, कंस्ट्रक्शन हो गया था, इसका रचना हो गया था दोस्तों। अब रचना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसका कार्य विधि की बात कर लेते। कार्य विधि क्या था, वर्किंग। तो सबसे पहले क्या था कि जो मेरा प्रथम धातु की कुंजी था उसको क्या कहते थे, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से हमने जोड़े थे। उसके बाद जो ही इसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से इस प्रथम न्यूक्लियर सिरे को जोड़ेंगे, तो ये जो मेरा धातु की प्रथम न्यूक्लियर सिरे है, ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियर सिरे से आवेश का प्रवाह करेगा। कहाँ प्रवाह करेगा, तो कुचालक नायलॉन बेल्ट पर आवेश का प्रवाह करेगा। और तब क्या करते हैं, हम मोटर के सहारे इस घिरनी P1 को क्या करते हैं, घुमाते हैं। जो ही घुमाते हैं तो मेरा जो प्रथम धातु की कुंजी जो है वो क्या करता, आवेश स्प्रे करता कहाँ, ये नायलॉन कुचालक बेल्ट पर। और इसे जब हम मोटर के सहारे घुमाएंगे तो आवेश क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। जो ही धनात्मक आवेश ऊपर की ओर जाता है, तब क्या होता है कि जो मेरा ये धातु की दूसरा कुंजी है, ठीक है, ये क्या करता है, सारे आवेश को एकत्रित करता है। ठीक है, और एकत्रित करने के बाद क्या करता है, ये आवेश को खोखला गोला की सतह पर स्प्रे करता है। आवेश को खोखला गोला की सतह पर क्या करता है, स्प्रे करता है। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक ये क्या करता है, 10 के पावर 6 वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न ना कर सकता। ये आपका क्या गया दोस्तों, वर्किंग समझ में आएगा। ये आपका देख लिए नायलॉन बेल्ट लिख दिए, ये आपका 2 इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसको कुचालक कहते हैं। ये आपका मोटर हो गया, ये आपका पुल्ली हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, कंघी कहते हैं। और ये आपका मीटर का कॉम, जिसको धातु का कंघी कह सकते हैं या कुंजी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।